गुड मॉर्निंग बनारस, बोल बम। और बताइए, बाबा से मुलाकात हुई कि नहीं? हैं? क्या बोले बाबा? अरे हमारे भोलेनाथ, आज तो भैया चारों ओर बस उन्हीं की है बात। और हो भी क्यों ना, हमारे भोले बाबा की बात ही इतनी निराली है कि आप बस उन्हें मन ही मन में दिल से याद भर कर लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। इतनी एनर्जी आ जाती है ना कि मीलों से, कोसों से, दूर से लोग कांवड़ लेकर नंगे पांव बाबा के दर्शन को आते हैं। कड़ी धूप, बारिश, गर्मी, क्या पांव के छाले, बोल बम के नारे के साथ सब दूर हो जाते हैं उनके दर्द भी, है कि नहीं? तो बस चलिए, अब आप भी आलस को छोड़ के बाबा से मुलाकात की तैयारी कर लीजिए। और आपकी इस संकल्प में आपका साथ देने के लिए आ गई है ये बनारसी इमरती, आपकी मीठी कीर्ति। स्टूडियो की घड़ी में टाइम हो गया है 7:46, 18 जुलाई है आज का दिन, सावन का पहला सोमवार। तो आज बस और कुछ नहीं बनारस, आपको कहना है बोल बम। जय हो, नमो नमो। सावन का पहला सोमवार है बनारस, है कि नहीं? तो ये बात तो पक्की है कि आपको आज गलियों की खाक जो है वो छाननी पड़ सकती है, क्योंकि रूट ब्लॉक और ट्रैफिक का जो डाइवर्जन हुआ है उसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या आज पूरे दिन रहेगी। तो जहां भी हो जाना बनारस, एक्स्ट्रा टाइम लेकर के जाना। वेल बनारस, हाल फिलहाल आज 18 जुलाई को देश दुनिया के खास खबरों में क्या कुछ एक्स्ट्रा हुआ है या होने वाला है, लेट्स फाइंड आउट। इंडो चाइना सैन्य वार्ता का दौर फिर से शुरू हुआ है, जिसमें भारत का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। इस वार्ता में बहुत सारे अहम मुद्दों पर जो घंटों बातें हुई हैं, उसमें हमारी कोशिश हर बार की तरह पीस एंड हार्मनी को बनाए रखने की रही है, एज वी आर इंडियंस। लेकिन ये भी सच है कि मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। तो इस बात को प्रूव कर दिया है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने। हाँ जी, 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया है। जय हो बनारस। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में 3 मैचों के वनडे सीरीज में जहां भारत ने पहला वनडे 10 विकेट से जीता था, वहीं दूसरे वनडे में इंग्लैंड की टीम ने 100 रन से इसको जीता था। बट फाइनली तीसरा वनडे भारत ने 5 विकेट से जीत करके इतिहास रच दिया, क्योंकि भारत ने 8 साल बाद इंग्लैंड में ये वनडे सीरीज की जीत हासिल की है, जिसमें ऋषभ पंत के तूफानी शतक और हार्दिक पांड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का रुख पलटा और बाजी आ गई हमारे हाथ। सो इंडियन क्रिकेट टीम, वेल डन। वैसे वेल डन हमारी भारतीय जनता को भी, क्योंकि इन ओनली 18 महीने हमारे भारत देश ने 200 करोड़ टीके लगाने का नया कीर्तिमान बना लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त जहां सक्सेस की उड़ान भर रही है ना बनारस, मैं आपको बता दूं, टेक्निकल इश्यू की वजह से पिछले 72 घंटों में 2 भारतीय और 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। वैसे तो कोई घटना या नुकसान नहीं हुआ है, बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि फ्लाइट में टेक्निकल इश्यू हो या आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यू, आपको अपनी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए रहना है ऑलवेज अलर्ट, क्योंकि देश के कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। महाराष्ट्र में जहां अब तक अप्रॉक्स 104 जाने जा चुकी हैं, केरल, राजस्थान, गुजरात और कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित हो गया है। लेकिन इन सब के बीच गुड न्यूज यानी कि रिलैक्सिंग न्यूज ये है कि असम में बाढ़ की स्थिति में फिलहाल सुधार होता नजर आ रहा है। पीवी सिंधु, हाँ जी पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन चैंपियन का खिताब जीत लिया है उन्होंने, तो उनको ढेर सारा कंग्रेचुलेशन। और जैसा कि आज है सावन का पहला सोमवार बनारस, तो आज बनारस ही नहीं, आगरा से लेकर हरिद्वार तक हर तरफ उमड़ रही है केसरिया बहार। शिव भक्तों का लग रहा है रेला, महादेव मंदिर में हो रहा है मेले का शुभारंभ। और आपको बता दूं, रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला का औपचारिक श्री गणेश प्रथम गणेश पूजन के साथ में हो चुका है। श्रावण मास की प्रथम चतुर्थी को ये पूजा संपन्न हुई। क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल में ये रामलीला नहीं हुई, तो अब लोगों में इस साल बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, तैयारियां जोर शोर से एकदम शुरू हो चुकी हैं। बनारस डेवलपमेंट की बात करें तो तेज रफ्तार से हमारा बनारस आगे बढ़ रहा है और इसमें ढेर सारे चेंजेस भी आ रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बहुत चेंजेस लाएगा, क्योंकि इस एयरपोर्ट को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए इसे सिडनी एयरपोर्ट की तरह डेवलप किया जाएगा। क्या बात है बनारस, मतलब अपना शहर तो फिर स्टेप बाय स्टेप तरक्की ही करता जाएगा, है ना। वैसे बनारस आज आपको जिधर भी है जाना है, इस बात का ख्याल रखना है कि आज शहर में अन्य जिलों से आने वाले रोडवेज बसें जो हैं और प्राइवेट बसें जो हैं उनको आने नहीं दिया जाएगा। मैदागिन से गुदौलिया, सुनार
जमालपुरा, गुरुबाग, रामपुरा, भेलुपुरा, इन सभी रास्तों पर पैदल छोड़ करके सारे व्हीकल्स पर रोक लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम तो है ही, तो बी केयरफुल। और क्योंकि गर्मी और उमस बढ़ रही है, 31 डिग्री उमस वाली गर्मी में जो है इस वक्त बारिश के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में हेल्थ का रखिए पूरा ख्याल। व्रत है, पूजा है, पाठ है, सब आप कीजिए, पर हेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। और अब आइए जान लेते हैं देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 18 जुलाई के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स। आज 18 जुलाई वर्ल्ड हिस्ट्री में कई रीजन से इम्पोर्टेंट है बनारस, जिसमें सबसे पहले बात आती है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित साउथ अफ्रीका के पूर्व प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी की, जिनकी आज है जन्मतिथि। इस फहरिस्त में गजल सम्राट मेहंदी हसन जी का भी नाम आता है। और तो और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली थी आज ही। मुंबई, कैलकाटा और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। और आज ही के दिन भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी एक पूर्व रूप से यानी कि पूरी तरीके से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित भी हुई थी। सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था और द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को सेना में शामिल किया गया था। और भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का निधन आज ही के दिन हुआ था। आज ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। बनारस वैसे तो इस दुनिया से जाना तो सबको है एक ना एक दिन, बारी बारी करके। सो व्हाई नॉट लिव लाइफ एंड एंजॉय लाइक अ प्रो, क्योंकि ये दुनिया आनी जानी है जैसे गंगा का बहता पानी है। और लाइफ इज जस्ट अबाउट 2 पल की कहानी है। और अब कहानी सोने चांदी की। 22 कैरेट सोना जहाँ पर ग्राम हम देखे तो 4632 रुपए का है, 24 कैरेट सोना 5027 रुपए प्रति ग्राम पर आ गई है। और चांदी एज यूजुअल 60 रुपए 98 पैसे पर है। और आपको मैं और भी एक गुड न्यूज बताऊं, इंजीनियरिंग करने के लिए आपको इंग्लिश का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए तकनीकी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, एकेडमीज को प्रोत्साहित कर रहा है। बिकॉज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत AICTE द्वारा सभी प्रमुख स्वदेशी भाषाओं में इंजीनियरिंग करिकुलम को सुलभ बनाना है। गंगा मैया का इस वक्त जल स्तर जो है 24 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा है। जैसे जैसे बारिश के आसार जो हैं वो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि बारिश आ ही जाएगी। और जगह जगह बाढ़ की जो हालात हैं उससे जल स्तर बढ़ रहा है। तो घाट वॉक को कुछ दिन के लिए आप अल्प विराम दीजिए। और अब घड़ी की सुइयां आगे बढ़ते हुए मुझे भी कह रही हैं कि आप जो है अभी छोटा सा ब्रेक व्रेक कुछ मत लीजिए, आप बिल्कुल टाटा बाय बाय कह दीजिए बनारस। तो आपकी बनारसी इमरती कीर्ति आपको कह रही है इस वक्त ढेर सारा आपको शुभकामनाएं, आपको बधाइयां। सावन का है पहला सोमवार और आपको करना है ढेर सारी पूजा, व्रत, पूजा पाठ। आराम से कीजिए, अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए। और साथ ही साथ हमें अपने आइडियाज, अपने विचार, अपने कमेंट्स, अपने रिव्यूज हमें देना ना भूलिए। अपने ईमेल आप हम तक पहुंचा सकते हैं pkldair@gmail.com पर। फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे वीडियोस हैं, आप उन्हें लाइक कीजिए। हमारे पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, रिव्यूज दीजिए। और न्यूज ऑन AIR ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए ताकि आप हमें हमेशा सुन सके। और अब आपको मीठी कीर्ति कह रही है टाटा बाय बाय। हैप्पी सावन का सोमवार। सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।